आज के इस लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा बुक से क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करेंगे। चैप्टर हमारा साउंड है। तो सवाल है कि फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल V/2L, फर्स्ट ओवरटोन बराबर 2 न्यू और सेकेंड ओवरटोन बराबर 3 न्यू। तो लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, फंडामेंटल बराबर V/2L, L का मान 20 सेंटीमीटर और वेलोसिटी दिया गया 340। तो 340 और बटा 2 170 बटा 0.2 बराबर 1700 बटा 2 तो 850। तो 850 का 2 गुना 1700, 850 का 3 गुना 2550। 850, 1700 और 2550 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 36 हुआ। क्वेश्चन नंबर 37। क्लोज ऑर्गन पाइप कैन वाइब्रेट एट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। क्लोज ऑर्गन पाइप का मिनिमम फ्रीक्वेंसी V/4L बराबर 500 हर्ट्ज। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब L बराबर V बटा 2000। V का मान 340, 17 गुना 10 का पावर -2 मीटर पर सेकेंड बराबर इतना मीटर बराबर 17 सेंटीमीटर। में in a standing wave pattern in a vibrating air column notes are formed at a distance 4 centimeter। नोट्स आर फॉर्म एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पर नोट्स हमने λ/2 बराबर 4 तो लैम्डा बराबर 8। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 328, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? न्यू बराबर V/λ, V/λ 8 चौका 32 और 1 4100 हर्ट्ज। 4104.1 किलो हर्ट्ज। सही है। क्वेश्चन नंबर 39। The separation between a node and the next antinode, नोड से एंटीनोड मतलब λ/4 25 सेंटीमीटर, लैम्डा बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। If the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड, find the frequency of the vibration of the air column। फ्रीक्वेंसी बराबर V/λ बराबर 340 हर्ट्ज। 340 हर्ट्ज। A cylindrical metal tube has a length 50 centimeter and open at both ends। Find the frequency between 1000 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। दोनों एंड पर ओपन है, इसलिए फंडामेंटल बराबर V/2L और V का मान क्वेश्चन में लिखा हुआ है 40 में कि नहीं, V का मान तो 40 नंबर सवाल में लिखा हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड। तो 340 बटा 2 IL
लंबाई था 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर का 0.5 मीटर बराबर 340 हर्ट्ज। क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों एंड ओपन का। फाइंड द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1000 से 2000, 1000 से 2000 के बीच में कौन कौन सा हमको मिलेगा। तो 340 के बाद चूंकि दोनों एंड ओपन, 340 के बाद 340 का दूना मिलेगा, 0 4 दूनी 8 दूनी 6 680 हर्ट्ज। इसके बाद इसका 3 गुना, 0 4 3 12 फिर 2 बाकी ये 1 3 3 1 10 1030 हर्ट्ज। तो ये दोनों तो नहीं होगा, 1030 हर्ट्ज होगा क्योंकि 1000 से ज़्यादा का पूछ रहा है, 1000 से 2000 के बीच में। 1030 फिर इतना गुने 3 कर दिए, 4 करेंगे तो 0 4 चौका 16 6 बाकी 1 4 के 12 और 1 13, ये भी सही है। 5 कर लेंगे तो 0 5 चौका 20 के 0 बाकी बचा 3 5 15 3 18 और 6 कर लेंगे तो 0 6 चौका 24 का 4 बाकी 2 6 18 और 2 20 फिर ही नहीं हो जाएगा तो 3 को मिलेंगे 1030 1360 1800 1020 आया। 1020 कैसे आ गया, 3 से गुना किए तो 4 या 12, 1020 1360 और 1800 1700 ये भी गलती हो गया। 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 या 15 और 2 17, 1700। 1000 से 2000 के बीच में निकालना था कौन कौन फ्रिक्वेंसी इनको मिली। क्वेश्चन नंबर 41। In a resonance column experiment, a tuning for frequency 400 Hz is used. ठीक, the first resonance is observed when the air column has a length 20 सेंटीमीटर। पहला रेजोनेंट कहाँ मिला, 20 सेंटीमीटर का। इसमें लिक्विड भरा होता है, ये दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर पर हमको मिला पहला रेजोनेंस। एंड द सेकेंड रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द एयर कॉलम हैज ए लेंथ ऑफ 62 सेंटीमीटर। दूसरा रेजोनेंस हमको कहाँ पे मिला 62 सेंटीमीटर, यह जो था 62 सेंटीमीटर, तब दूसरा रेजोनेंस यहाँ मिला। ठीक, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाउ मच डिस्टेंस अबव द ओपन एंड डज द प्रेशर नोट फॉर। मैंने इंड डायरेक्शन बताना है, इंड डायरेक्शन बताना है और साउंड का वेलोसिटी। तो पहला यहाँ मिला, ये तो क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेंगे तो V/4L, V/4L इससे होगा। तो V का मान तो पता नहीं, बाई 4 IL, L का मतलब 20 प्लस E 0.2 प्लस E 0.2 प्लस E V/4L 0.2 प्लस E। और इसमें जो मिलेगा V/4L 0.62 प्लस E। V/4L और V/4L। The first resonance is observed when the air column is a length 20 centimeter, and the second resonance is observed when the air column has a length 62 सेंटीमीटर। तो 62 सेंटीमीटर पर मिला ना, तो यहाँ से तो गड़बड़ हो गया। फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब ये हुआ, सेकेंड का मतलब ये हुआ। तो यहाँ हो गया λ/4 बराबर 20, और यहाँ हो गया 3λ/4 बराबर 62, λ/4 बराबर 20 और 3λ/4 बराबर 62। तो 3λ/4 में λ/4 को घटा देते हैं तो आ जाएगा λ/2। तो λ/2 बराबर 62 में 20 चला गया 42, तो λ बराबर 84 सेंटीमीटर। और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था कितना 400 हर्ट्ज।
तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा, इसलिए v बराबर न्यू लैम्डा, न्यू का मान 400 और लैम्डा का मान 84 सेंटीमीटर। 4 चौका 16, बाकी बच्चा 1, 8 का 32 है 33, 336 मीटर पर सेकेंड, 336 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई। अब निकालना है इसमें एंड करेक्शन। एंड करेक्शन मतलब कि इसमें या इसमें से निकालो एंड करेक्शन कि फ्रीक्वेंसी कितना था 400, फ्रीक्वेंसी तो है 400, तो फ्रीक्वेंसी है इसका 400 का न्यू बराबर क्या होगा v बाई लैम्डा, तो v का मान हो गया 336, फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई 4l, तो v बाई 4l, v बाई 4l, लेकिन l का मान यहाँ लिखाएगा 20 यानी 0.2 प्लस, क्योंकि जो ओपन एंड है तो ओपन एंड में क्या होता है कि हवा एकदम किनारे से मन टकरा कर नहीं लौटता, एकदम थोड़ा सा बाहर निकल, इसे बोलते हैं एंड करेक्शन। तो चूंकि इसका फ्रीक्वेंसी 400, इसका फ्रीक्वेंसी 400, फ्रीक्वेंसी तो ही 400, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा v बाई लैम्डा, यहाँ से निकाल सकते फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई मतलब 12, तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई 4l, चूंकि क्लोज ओवन पाइप की तरह बिहेव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई 4l, तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई 4l 400, तो कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 4e बराबर 336 भागे 400, तो 336 में 400 से भागा देके देख लेते हैं। 336 भागे 400 0.84, और 0.84 में 0.8 चला जाएगा तो 0.04 में 4 से भागा पड़ जाएगा, तो 0.01 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये लगाए हम लोग न्यू बराबर v बाई 4l, लेकिन l नहीं होगा, l प्लस ई, क्योंकि एक एंड ओपन है तो l प्लस ई। ये आपका आंसर आ गया एंड करेक्शन का, और एक निकाल दिया हम लोग क्या फ्री वेलोसिटी ऑफ साउंड 336। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब मेथड से ही निकाला जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 40 41, क्वेश्चन नंबर 42। The first overtone frequency of a closed organ pipe, first overtone frequency of a closed organ pipe, first overtone frequency of a closed organ pipe is equal to the fundamental frequency of an first overtone frequency of closed organ pipe, closed organ pipe का first overtone is equal to fundamental frequency of open organ pipe if the length of the pipe T1 is 30 सेंटीमीटर, इसका लंबाई 30 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द P2, इसका लंबाई बताइए। तो 2 दूनी 4 आई 10, L बराबर 2/10, 0.2 मीटर 20 सेंटीमीटर। 43 A copper rod of length 1 meter is clamped at its middle. 1 मीटर लंबा एक कॉपर का रड है जो बीच में क्लैंप किया गया है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का फ्रीक्वेंसी बताना है। At which standing longitudinal wave can be set up in the rod. The speed of sound in copper, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है 3.8
किलोमीटर पर सेकेंड माने 3800 मीटर पर सेकेंड। तो हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ये ओपन की तरह काम करेगा और ये ओपन की तरह काम करेगा। हाँ, तो क्लाइंब किया गया है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर V/12, तो V का मान 3800 और 12 का मान 1 मीटर। 1 मीटर लंबा रोड था, 1 मीटर, तो आपका हो जाएगा ये 1900 हर्ट्ज। हमको निकालना है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक। पहला है 1900, तो अगला है 19 दूना 38, 37, 57, 19 चौक 76, 19 पच्चीस 95 और 19 पच्चीस 95, 19 छक इतना 9 छुट्टियों 4 बाकी बचा 5 और 5 11, 19 70 33 से ठीक 19 80 9 72 के 2 बाकी बचा 7, 19 80 9 72 का 2 बाकी बचा 7, 8 7 15 9 नमा इतना 9 दहे 190 डबल 0। इसमें अगर 1900 और जोड़ दें 19,000 आ गया ये। आगे जोड़ेंगे तो 20,000 के पार चल जाएगा। तो होगा स्टार्ट कहाँ से, सब स्टार्ट 20 से 20,000 में ही सब आएगा। 1.9 n किलो हर्ट्ज, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 देंगे तो ठीक है 1900 आ जाएगा। फिर 1 के बाद 3 क्यों लिखा हुआ है कि कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज क्लाइंब्ड एट इट्स मिडिल पॉइंट। फाइंड द फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज at which a standing longitudinal wave can be set up in the rod. The speed of sound in copper 3.8। तो 1900 1957 इसमें क्या, लेकिन 19 बराबर 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 तो नहीं होगा, काहे कि 1 3 5 7 9 होगा तो फिर हो जाएगा एक एंड ओपन एक एंड क्लोज, क्योंकि इसका दोनों एंड क्या है ओपन है।